Hello everyone and namaskar. Today we are going to see what a bail is and what are the types of bails. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेल डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है. तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, हालांकि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है. बट व्हाट इज इट? व्हाट इज अ बेल? A bail is a kind of security in the form of money or bond जो कि फ्यूचर डेट पे आपकी उपस्थिति कोर्ट में इंश्योर करने के लिए ली जाती है. सो दैट इज़ व्हाट अ बेल इज़. एंड आप पूछेंगे बेल की नीड क्या है? तो देखिए, ऐसा है कि हर इंसान के पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया हुआ है, एंड राइट टू लाइफ गोज फॉर एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग. सो नाउ इवन द अक्यूज पर्सन हैज सर्टेन पर्सनल राइट्स, तो उनको हम इन्फ्रिंज ना करें, इसलिए बेल ग्रांट की जाती है. नाउ दिस राइट बैलेंसेस बिटवीन द राइट्स ऑफ द अक्यूज पर्सन एंड दैट ऑफ द सोसाइटी टू कीप such accused people or convicted people away from the general populace. अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बेल क्या होते हैं. तो बेल देखिए रफली 4 टाइप्स की होती हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल यू कैन क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट. यू डोंट नीड द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट गोइंग अगेंस्ट यू. बट फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यू हैव द प्रोविजन ऑफ रेगुलर बेल, जो कि सेक्शन 437 और 439 ऑफ CRPC में दिया हुआ है. Then you have the anticipatory bail, which is given under section 438 of CRPC. तो anticipatory bail मतलब कि अगर आपको apprehension है कि आपके अगेंस्ट कोई ऐसे ऑफेंस के अंडर केस फाइल कर दिया जाए जो कि नॉन बेलेबल हो, तो आप पहले से ही इस प्रोविजन के अंडर बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट. देन यू हैव स्टैट्यूटरी बेल. सेक्शन 167 क्लॉज 2 में ये चीज़ दी हुई है, और ये वहाँ काम आती है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो लेंथ है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है, वो अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम तक जो है चलता ही जा रहा है. सो दैट डज नॉट मीन दैट यू विल रॉट इन जेल और द अक्यूज पर्सन विल रॉट इन जेल. दैट इज नॉट हाउ थिंग्स गो. सो सर्टेन टाइम फ्रेम्स हैव बीन सेट फॉर 60 days, 90 days. You can see those in much more detail in the Bail Act. We are not going to go into that much, but statutory bail will give you a default bail in the case the investigation is not completed within the stipulated time frame. And then we come at the interim bail. So interim bail is again not defined anywhere, and it just means the direct orders of the court to grant you bail while your applications for regular bail or anticipatory bail are pending. तो ये आपको टेम्पररी तौर पे दे दिया जाता है, जैसे केजरीवाल साहब को अभी एंटिसिपेटरी बेल मिली थी सुप्रीम कोर्ट से. सो आई होप कि आपको बेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, कुछ तो सीखने को मिला होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.